हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें आप लोग ज्यादातर कंफ्यूज होते हो। छोटा सा क्वेश्चन है, वीडियो के एंड तक बने रहना। चैप्टर नंबर 22 डी के गोयल की बुक से लिया गया है। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको कुछ अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए गए हैं, साथ में ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है जो आपको एडजस्ट करनी है। किस तरह से इसको करोगे, आपको ये इफेक्ट दिखाने हैं और ये बैलेंसेस आप कहाँ लिखोगे, ये सारा कुछ आपको बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो पहला है आपके पास सन्ड्री डेटर्स, जिसमें आपका 20,000 रुपए का एक बिल इंक्लूडेड है जो डिसऑनर हो गया है। अब नेक्स्ट है आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स। आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि 3/4 जो दीवान का बिल था 20,000 रुपए का, वो आपको पेमेंट नहीं रिसीव होगी। दूसरा, आपको एक प्रोविजन क्रिएट करना है 6% सन्ड्री डेटर्स पे। अब आपके पास से बेड डेट्स। बेड डेट्स आपका आएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 रुपए लिखोगे इनर कॉलम में। अब जो नेक्स्ट आपको जो ये 3/4 अमाउंट दीवान के बिल की, आपका जो डिसोनर होता है बिल, आप क्या एंट्री करते हो? आप एंट्री करते हो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल वो वापस से आप रिवर्स कर देते हो क्योंकि वो डिसोनर हो गया। वो एसेट वहां से रिड्यूस हो गई और वापस आपने उस बैलेंस को अपने डेटर में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर ये डेटर्स में ये 20,000 रुपए का वो बिल की अमाउंट है जो डिसोनर हो गई। इस बिल में से हमको पता चलता है, इस दीवान से हमने जब बात की तो हमको पता चला कि वो 3/4 अमाउंट देने को तैयार ही नहीं है। ये तो पैसा हमारा डूब गया। तो 3/4 20,000 का मतलब है 15,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। 20,000 रुपए में से सिर्फ और सिर्फ 5,000 मिलेंगे आपको। मिले नहीं है अभी आपको वो आपको अभी मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 5,000 की अमाउंट वो आपके डेटर्स में ही इंक्लूड है। और 15,000 रुपए की अमाउंट जो डूब गई है आपकी, वो आपके हो गई है फर्दर बेड डेट्स। 15,000 रुपए ऐड कर दोगे, बेड डेट्स में खर्चा बुक करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। 20,000 रुपए में से 5,000 रुपए आपको मिलने हैं और वो आपको अमाउंट मिली नहीं है, इसलिए हमने वो सन्ड्री डेटर्स में ही इंक्लूडेड है, हमने उसको रिड्यूस नहीं किया है। जो 15,000 रुपए हैं वो हो गए आपके बेड डेट्स। तो बेड डेट्स में आप ऐड कर दोगे। एंट्री क्या बनाओगे आप? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि ये पोस्टिंग अगर आपको करनी है बुक्स में तो बेड डेट्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे 15,000 रुपए से। और 15,000 रुपए से ही डेटर को लेस करोगे। 5,000 तो आपको मिलने हैं, वो एज इट इज रहेंगे। 15,000 से ही अमाउंट आप रिड्यूस करोगे। इतना हो गया आपका। इसके बाद वो कह रहा है कि आपको प्रोविजन बनाना है 6% सन्ड्री डेटर्स पे। वो कितना बनाओगे, किस अमाउंट पे बनाओगे? तो देखो, आपके पास अमाउंट दी जा रही है 4,80,000 रुपए सन्ड्री डेटर्स की। उसमें से आप दीवान का जो बिल डिसोनर हो गया 20,000 रुपए का, वो रिड्यूस करोगे। यहाँ पर हम 20,000 रुपए क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, 15,000 क्यों नहीं कर रहे? 20,000 रुपए आपके सेटल्ड अमाउंट है। आपको पता चल चुका है 15,000 रुपए डूब जाएंगे। तो ये तो आपने डूब गए पैसे, आपने बुक कर लिए और 5,000 रुपए मिल जाएंगे, ये पक्का आपको पता चल गया है। तो इसमें से आप प्रोविजन क्यों बनाओगे? हम प्रोविजन क्यों बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं हम उस अमाउंट के लिए जिसमें से हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि ये पैसा मेरा डूब सकता है। उस अमाउंट के लिए बनाओगे जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो कि ये पूरी की पूरी अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो वो अमाउंट आपकी कौन-सी है? 4,60,000 रुपए, जो कि आपको श्योर नहीं है कि पूरी मिलेगी। आपको लगता है 6% अमाउंट आपकी डूब सकती है इसमें से। तो यही अमाउंट है, इसी पर ही आप प्रोविज़न बनाओगे, तो वो आएगी 27,600 रुपए। तो 27,600 रुपए का नया प्रोविज़न है आपका। नया प्रोविज़न आप बना रहे हो अगले साल जो आपको पेमेंट मिलेगी इन डेटर्स में से, उसमें से जो आपको डूबने का डर है, उसके लिए आप खर्चा पहले से बुक कर रहे हो। तो ये आपके लिए क्या हो गया? न्यू प्रोविज़न हो गया। ऐड करोगे न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब जो ऐसा ही प्रोविज़न जो आपको रिस्क हुआ था, जो आपने पिछले साल भी एक असम्पशन ली थी 24,000 रुपए मेरे डूब जाएँगे, तो वो 24,000 रुपए का खर्चा आप बुक च कर चुके हो। और उसी के अगेंस्ट आपको कितना खर्चा हो गया? 25,000 रुपए का। एक तो 10,000 रुपए जो आपने बुक्स में बुक कर लिए हैं, दूसरा जो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको
फर्दर बेड डेट्स हुए तो टोटल मिलाकर के आपके 25,000 के बेड डेट्स हो गए, जिसके लिए आपने पिछले साल प्रोविज़न बनाया था और ये खर्चा बुक कर लिया था। तो इसी प्रोविज़न से आप इसको एडजस्ट करोगे। करोगे ना? तो 1,000 का एक्स्ट्रा खर्चा बनता है। 1,000 का लेस कर दो इसको आप, ओल्ड प्रोविज़न को आपको लेस करना होगा इसी अमाउंट के से, 25,000 में से ही 24,000 को लेस करोगे ना आप, तो ₹1,000 का एक्स्ट्रा खर्चा अब आपका रह गया बुक करना। तो 1,000 प्लस 27,600 रह गया, तो आपका आ जाएगा ₹28,600 मोटा-मोटा आप ये समझो। प्रेज़ेंटेशन करते हो तो आपको क्या करना है, 10,000 के बेड डेट्स हुए, फर्दर बेड डेट्स को ऐड करोगे, जो नया प्रोविज़न चाहते हो उसको ऐड करोगे और जो पुराना वाला है उसको भूलना है आपको, उसको लेस कर दोगे, तो ₹28,600 वही अमाउंट आ जाएगी। और जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वो आपको समझाने के लिए कि पिछले साल का प्रोविज़न आपने बेड डेट्स के खर्चे को, नुकसान को पहले ही सह लिया है उस प्रोविज़न को बना करके, और उसके अगेंस्ट आपका जो खर्चा हुआ बेड डेट्स का वो आपने इसके अगेंस्ट ही एडजस्ट किया, तो 25,000 को अगर 24,000 से एडजस्ट करते हो तो 1,000 का एक्स्ट्रा खर्चा जो आपने बुक नहीं किया हुआ वो इस साल आ जाएगा, और नया प्रोविज़न ₹27,600 का वो वाला खर्चा भी मिला कर के ₹28,600 हो जाएगा। ये तो कहानी थी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपको शो करनी है। इसके बाद आपकी बैलेंस शीट में कहाँ-कहाँ पोज़ीशन आएगी, आप देखो, जब प्रोविज़न बनाते हो तो वो भी आप डेटर्स में से ही रिड्यूस करते हो। उसी में से ही आप अज़्यूम करते हो कि मुझे ये नुकसान होने वाला है, और उसे अज़्यूम करके वो बेड डेट्स आप बुक करते हो, खर्चा पहले ही बुक कर लेते हो। तो बैलेंस शीट में आप कहेंगे पहले तो सन्ड्री डेटर्स ₹4,80,000, उसी में से फर्दर बेड डेट्स आप ₹15,000 लेस करोगे तो अमाउंट आ जाएगी ₹4,65,000। अब आप इसमें से ही वो जो प्रोविज़न आपने नया बनाया है ₹27,600, इसको आप लेस कर दोगे, तो नेट अमाउंट आएगी सन्ड्री डेटर्स की ₹4,37,400। अब ये यहाँ पर जो क्वेश्चन था, जो पूछ रहा था, हमारा कंप्लीट हो गया है। जनरली आप लोगों को जो डाउट होता है, वो डाउट होता है कि प्रोविज़न किस अमाउंट पे बनेगा? अमाउंट कितनी रिड्यूस की जाएगी? ये जो 5,000 रह गए हैं, वो कहाँ गए? यहाँ से तो हमने सिर्फ ₹15,000 ही माइनस किए हैं। तो 5,000 कहाँ गए? 5,000 यही है आपके सन्ड्री डेटर्स में ही हैं, वो पैसे आपको मिले नहीं हैं। मिले नहीं हैं तो आप उसको डेटर्स में ही इंक्लूडेड रखोगे, और प्रोविज़न बनाने के लिए आप पूरा का पूरा बिल रिड्यूस करोगे, क्योंकि वो अमाउंट आपकी डिसाइड हो चुकी है, कितना पैसा आपका मिलेगा और कितना पैसा आपका डूब गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अब आप गलती नहीं करोगे और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखोगे, कंटिन्यूटी रखोगे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।